नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस में आज बात करेंगे चाइनीज आईपीओ की। चाइनीज आईपीओ की बात इसलिए करनी है कि हमारे देश में ही नहीं, अमेरिका तक में चीन का भयानक विरोध चल रहा है। और चीन का अगर इतना विरोध दुनिया भर में हो रहा है तो चीन की कंपनियों के लिए, चीन के बिजनेसेस के लिए, चीन के कारोबार के लिए आगे बढ़ना कैसे संभव होगा। और अगर हम भारत में सोच रहे हैं कि हम सब कुछ मेक इन इंडिया कर लेंगे, भारत में बना लेंगे, भारत में जुटा लेंगे, तो क्या चीन में स्वदेशी की भावना रखने वाले लोग नहीं होंगे? इसी पर बात करेंगे, इस रास्ते पे बात करेंगे, क्या हो रहा है उस पे बात करेंगे और क्या हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। माइंड योर बिजनेस के बारे में आपको पता है कि मैं ये सीरीज खास तौर पर सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूँ। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है सच को सामने लाने की, वो सच जो आमतौर पर सामने नहीं आ पा रहा है, वो सच जिस पर जानबूझकर पर्दा डालने की कोशिशें हो रही हैं। सच की आवाज को मजबूत करने की इस मुहिम में आप शामिल हो सकते हैं। सत्यहिंदी.com पर मेंबरशिप स्कीम खुल गई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। तो सच के साथ जुड़िए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। और अब मैं बात बताता हूं जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि क्या चीन में भी तो स्वदेशी की भावना होगी। चीन का एक बड़ा भारी आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है एंट ग्रुप कंपनी, हांगकांग एंट ग्रुप कंपनी। ये चाइना की टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी बड़ी जायंट है। और जो अलीबाबा, आपने नाम सुना होगा, अलीबाबा की सब्सिडरी है ये। और अली पे नाम का इनका एक पेमेंट ऐप है। जैसे हमारे यहाँ जो पेमेंट ऐप्स हैं, नेट पर आप इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के पेमेंट ऐप ये चलाती है। और इसका इरादा था ये अमेरिका में लिस्ट हो, बड़ा भारी प्लान था इसका। लेकिन पिछले दिनों जो चर्चा चल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका में ऐसा लगता है कि अब अमेरिकी कंपनियों के, चाइनीज कंपनियों के आने पर अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के लोग चीन की कंपनी में पैसा लगाएंगे कि नहीं, ये सवाल उठ रहा है। तो अब खबर आ रही है कि एंड टेक्नोलॉजी ये तैयारी कर रही है कि वो सिर्फ हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में और चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करेंगे। और इसके अलावा, और ये जैक मा की कंपनी है, ध्यान रखिए, जैक मा जो अलीबाबा वाले हैं, ये उनकी कंपनी है और दुनिया के सबसे वैल्यूएबल यानी दुनिया के सबसे कीमती स्टार्टअप्स में इसका शुमार होता है। तो अब ये इन दो जगहों पर, तो मैंने बताया आपको, हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में और शंघाई के स्टॉक एक्सचेंज में, जो हमारे एशिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनमें लिस्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में चाइना में एक नैस्डैक जैसा नया मार्केट भी बना है जिसका नाम है स्टार मार्केट, जो चीन के स्टार्टअप कंपनियां, जैसे नैस्डैक के बारे में आपको शायद पता होगा, वैसे नाम उसका है नेशनल एसोसिएशन फॉर ऑटोमेटेड कोड्स, वो बेसिकली, लेकिन उसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी शेयरों का बाजार, जिसमें जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो जाकर नैस्डैक में लिस्ट होती हैं। इसलिए वहां उसकी संभावना थी। लेकिन अब ये चीन में नैस्डैक की तर्ज पर बना हुआ एक बाजार है, उसमें लिस्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। 2014 में ये कंपनी बनी थी, अलीबाबा की ग्रुप होल्डिंग कंपनी से इसको अलग किया गया, अली पे बिजनेस को बाहर किया गया और अलीबाबा ग्रुप ने तय किया था कि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। और $25 बिलियन, आपको याद होगा अलीबाबा ने $25 बिलियन, $25 अरब कमाए थे। वो 2014 में आईपीओ लाया था। उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, भीम का महा आईपीओ जिसको कहते हैं। लेकिन अभी एंड टेक्नोलॉजी ने अभी टाइम फ्रेम नहीं दिया, ये नहीं बताया है कि कब वो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद कर रही है कंपनी कि ये करीब $200 बिलियन इसका इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है। $200 अरब की हैसियत इस कंपनी की बताई जा रही है। और उस $200 अरब का कितना हिस्सा ये बाजार में लेके जाएगी और उसमें से कितना पैसा उठाएगी, ये तय होना अभी बाकी है। लेकिन मोटे तौर पे जब कंपनियां लिस्ट होती हैं तो वो 10 से 15% का अपना स्टेक बेचती हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 20 से 30
अरब डॉलर का आईपीओ आने की तैयारी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हांगकांग में और चीन में उसको इतना पैसा मिल जाएगा? इससे ही मेरा सवाल खड़ा होता है। और इसके साथ मैं पहले चीन की कहानी कहने से पहले अब भारत लौट के आता हूँ। भारत की एक पुरानी मशहूर कंपनी है और वो कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। अब उसको टाटा स्टील कहते हैं। जिस वक्त की कहानी सुना रहा हूँ उस वक्त उसको टाटा आयरन स्टील कंपनी कहा जाता था। कंपनी शुरू हुई थी और जमशेदजी टाटा भारत में पहला स्टील प्लांट लगाने जा रहे थे। 1907 का किस्सा है। उन्होंने अपना बाकी सारी तैयारी कर ली थी, बियाबान जंगल में प्लांट लगाने की तैयारी थी, लेकिन अब सवाल था पैसा उठाने का। 1907 में दुनिया में मंदी चल रही थी, लंदन का शेयर बाजार बहुत खराब दौर में था, वरना मोटे तौर पर दुनिया में उस वक्त लंदन के शेयर बाजार में जाकर पैसा उठाया जाता था। तो जमशेदजी टाटा ने तय किया कि हम अब लंदन नहीं जाएंगे, हम अपने बाजार से पैसा उठाएंगे। और ये अब मैं आपको टाटा की जो जीवनी है, आर.एम. लाला ने जो कहानी लिखी है टाटा ग्रुप की, समृद्धि की ओर, हिंदी में उसका अनुवाद है, उससे पढ़कर सुना रहा हूं, उनका लिखा हुआ है। कुछ कमजोर दिल वालों का ख्याल था कि भारत इतनी ज्यादा पूंजी जुटाने की स्थिति में नहीं होगा। फिर भी टाटा ने भारतीय पूंजी बाजार में प्रवेश करना तय किया। 1.5 करोड़ रुपए के साधारण शेयरों, 75 लाख रुपए के प्रेफरेंशियल शेयरों और 7 लाख रुपए के डेफर्ड शेयरों के जरिए कुल 2.23 करोड़, 2 करोड़ 23 लाख रुपए की पूंजी जुटाने के लिए अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया। 2 करोड़ 23 लाख रुपए। आज आप सुन रहे होंगे, बहुत से नए जमाने के बच्चे हंस रहे होंगे कि 2 करोड़ 23 लाख रुपए के लिए इतनी कसरत। लेकिन इस 2 करोड़ 23 लाख रुपए से जो कंपनी बनी थी, आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी पिछले 10-15 साल पहले तक वो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी। ये हैसियत थी उस 2 करोड़ 23 लाख रुपए की, जो 1907 में जमशेदजी टाटा ने भारत के अपने बाजार से जुटाया था। वो पहला बड़ा शानदार पब्लिक इशू था भारत का। सुबह से देर रात तक, आर.एम. लाला लिख रहे हैं, सुबह से देर रात तक बंबई में लोग टाटा के कार्यालयों को घेरे रखते। 3 सप्ताह के भीतर ही 8,000 लोगों ने पूंजी लगाई और भारत के इस पहले महान उद्यम के लिए उसकी छिपी संपदा बाहर आ गई। जमशेद जी की कंपनी ने खनिज, लोहे, रेल भाड़े के लिए रियायत प्राप्त की थी, साथ ही कच्चे माल आदि की खोज का जोखिम और भार उठाया था। ये सब रियायतें नई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के हवाले कर दी गई। बदले में नई कंपनी ने 15 लाख रुपए मूल्य के शेयर आवंटित किए, यानी 15 लाख रुपए के शेयर टाटा को दिए गए इसमें। इसके अलावा नई कंपनी की तरफ से 5,25,000 रुपए और खर्चों के लिए दिए जाने थे, वो भी टाटा सन्स ने फिर शेयरों में लगा दिए। यही नहीं, 4,75,000 रुपए अपनी ओर से भी लगाए। इस तरह कुल टाटा पूंजी 25 लाख रुपयों की बनी, यानी कुल सब्सक्राइब पूंजी का लगभग 11%। 25 लाख रुपए टाटा के और लगभग 2.25 करोड़ रुपए जनता की तरफ से जुटाए गए। इससे शुरू हुई थी ये कंपनी 1907 में भारत में। इस पुराने किस्से का जिक्र मैं क्यों छेड़ रहा हूं? आज हमारे देश में बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या भारत में ये नहीं बन सकता, क्या भारत में वो नहीं बन सकता। उस वक्त जमशेदजी टाटा ने यही चुनौती उठाई थी कि भारत में स्टील बन सकता है और मैं भारत में स्टील बनाकर दिखाऊंगा। क्या वो जज्बा आज हमारे देश में लोग दिखा रहे हैं? क्या ऐसे उद्योगपति खड़े हैं जो कहेंगे हाँ ये भी मैं बना के दिखाऊंगा और वो भी मैं बना के दिखाऊंगा? और यहाँ जो सवाल है, एंड टेक्नोलॉजी के बहाने जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर भारत में ये जज्बा होगा, अगर अमेरिका में ये जज्बा होगा, अगर बाकी देशों में ये जज्बा होगा, तो चीन भी तो 140-150 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। क्या वहां ये जज्बा नहीं होगा? क्या चीन में लोगों के पास पैसे नहीं है? फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है चीन, उसने इतना सामान बनाया, इतना पैसा बनाया, तो क्या वो अपनी कंपनी को खुद खड़ा नहीं कर पाएगा? और ये जो एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें आपकी दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए ये भी बता दूं। चीन के बाहर जो एंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये मोबाइल पेमेंट स्टार्टअप्स में हैं, अलग अलग कंपनियों में, जिनमें भारत का पेटीएम भी शामिल है। जो भारत में पेटीएम नाम का मशहूर ऐप है, जिसके प्रचार में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आपने देखी होगी, उसकी मालिक कंपनी में से एंड टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जिसमें इसने पैसा लगाया हुआ है।
तमाम विदेशी बैंकों और रिटेलरों के साथ इसका पेमेंट प्रोसेसिंग का टाई अप है। इसके अलावा पिछले दिनों ये मनीग्राम नाम की जो कंपनी है अमेरिकन, उसको खरीदने के चक्कर में थी और 1.2 बिलियन डॉलर में इसका सौदा वो कर चुकी थी करीब करीब, लेकिन इस डील को अमेरिका की सिक्योरिटी की वजह से रोक दिया गया। तो ये प्रश्न है सिर्फ इतना सा कि ये स्वदेशी का जो ज्वार बढ़ रहा है, हमारे देश में बढ़ रहा है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि स्वदेशी की भावना अगर सभी जगह बढ़ने लगेगी तो क्या होगा। इस सवाल पर विचार कीजिए, इसका जवाब ढूंढिए और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बजाइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।